हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपके सामने फिर से लाइव हुआ हूँ। ठीक, आज आप कुछ नया चीज़ सीखेंगे। ठीक है, हर दिन आप कुछ नया सीखेंगे हमारे साथ। ठीक है, कल हम आपको द्विघात समीकरण से जुड़े हुए कुछ सवाल आपको हम बताए थे, तो आज भी द्विघात समीकरण का आप पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण का अब आप पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 2 में हम कुछ आज बताने वाले हैं। जैसे आप मूलों का योग करते थे, क्या करते थे? मूलों का योग, मूलों का योग आप करते थे। ठीक है, आप ये कहते थे कि मूलों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो सी बाई ए होता है। ठीक है, आज हम इसको चेक करेंगे कि कैसे ये माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, इसे हम सिद्ध करेंगे, इसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, द्विघात जो समीकरण होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक, तो वैज्ञानिक एक थे श्रीधराचार्य। क्या थे? श्रीधराचार्य। ठीक, श्रीधराचार्य जो थे, उन्होंने एक सूत्र दिया, द्विघात समीकरण को हल करने का एक फार्मूला दिया था। उन्होंने ये दिया था कि x बराबर जो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये द्विघात समीकरण का क्या होगा? समीकरण का मानक फार्मूला होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो x का मान आएगा वो एक मूल कहलाएगा। ठीक है, वो अल्फा और बीटा के मान कहलाएंगे। ठीक है, इस x में दो मूल आएंगे। जब किसी समीकरण को हम हल करेंगे, इस समीकरण को जब हम हल करते हैं तो ये मान आता है। अगर कोई समीकरण में कुछ संख्या रख देंगे तो इस संख्या के दर पर अगर हम 3 रख दिए तो a का मान 3 हो जाएगा, यहाँ 5 रख दिए तो b का मान 5 हो गया, यहाँ 6 रख दिए तो यहाँ c का मान 6 हो जाएगा। तो हमारी बात आप समझ रहे हैं पूरी तरीके से? ठीक, तो यदि आप समझ रहे हैं तो आप ये समझना कि जो ये x बराबर मान दिया गया है, ये इससे हमें मूल ज्ञात होने वाला है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा ज्ञात होने वाला है। तो हम यही चेक करते हैं क्या मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें दो मूल छिपे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये अल्फा के इसमें अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर क्या इतना होगा, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और बटा 2a। ठीक, ये अल्फा का मान होगा, यानी इसमें एक प्लस वाला पार्ट हमने ले लिया प्लस लेने पर। ठीक है, और अगर हम इसी में माइनस चिन्ह ले लें तो माइनस चिन्ह लेने तो निश्चित है कि वो बीटा का मान होगा। ठीक है, यानी दूसरा x का मान होगा। x के जो दो मान होते हैं वही अल्फा और बीटा होते हैं और कहीं से बनाए नहीं जाते। जो x के दो मान होते हैं, जो द्विघात समीकरण में कोई भी फैक्टर करने पर यदि दो x के मान जो निकलते हैं वही हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। जैसे इसमें देखिए माइनस बी, ये माइनस, ठीक, माइनस वाला पार्ट हमने ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अपान कितना हो गया, 2a। ये दो समीकरण हैं। ठीक है, अब इनको हम चेक करेंगे, क्या ये जब ये दोनों मूलों का योग, जब ये दोनों मूल हैं तो इसमें क्या हम जोड़ देंगे तो क्या इतना प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल हम चेक करेंगे। चलो इनको हम जोड़ते हैं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो अच्छा देखेंगे तो अल्फा का मान कितना है, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपान 2a, और प्लस बीटा का मान माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना हो जाएगा, 2a। ठीक, आप देख रहे हैं हर बराबर है। यदि हर बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, निश्चित है। ठीक, तो अब आप देखेंगे, बताइए, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 2b हो जाएगा और बटे के क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस बी बाई ए। बताइए प्राप्त हो गया कि नहीं?
इसी प्रकार मूलों का गुणनफल भी करके आप ये चेक कर सकते हैं कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, C/A होता है। इससे आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी कि इन्हीं मूलों को जोड़कर हम B/A ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको अब हम मिटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और सवाल की ओर चलेंगे। ठीक है, इसी से कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, चलो इसको हम मिटाते हैं। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कुछ और, जैसे हम विविक्तकर से जुड़े हुए कुछ सवाल क्या देखते हैं। विविक्तकर आप जानते होंगे कि विविक्तकर क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई सवाल का हमें विविक्तकर, मान लीजिए कि कोई समीकरण दिया गया है। ठीक है, समीकरण जैसे कोई दिया गया है x² + x + 1 = 0, ये समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को हम किस समीकरण से तुलना करते हैं, ax² + bx + c = 0 से हम क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। आप बताएं कि a बराबर क्या हो सकता है, a बराबर 1 होगा, b बराबर क्या हो सकता है, b बराबर भी 1 होगा, c बराबर क्या हो सकता है, 1 होगा। ठीक है, अगर इसका कह दिया जाए कि विविक्तकर निकालो, क्या ज्ञात करो, विविक्तकर ज्ञात करो, विविक्तकर ज्ञात करो, तो आप विविक्तकर जो होता है वो d होता है। ठीक है, d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक, b² - 4ac, ये इसका सूत्र होता है विविक्तकर ज्ञात करने का। ठीक है, तो विविक्तकर में कई नियम होते हैं। ठीक है, यदि मूल वास्तविक होता है, मूल काल्पनिक होता है, किन स्थितियों में मूल वास्तविक होता है, मूल काल्पनिक होता है। ठीक है, देखो जब d का मान जो होता है, d का मान जो है, d का मान यदि ऋणात्मक आता है, क्या आता है, ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, या आप कह सकते हैं d का मान 0 से क्या होता है, 0 से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, d का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी d का मान क्या हो, ठीक है, छोटा हो। ठीक है, d का मान क्या हो, छोटा हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, मान ऋणात्मक होता है, विविक्तकर। ठीक है, और यदि d का मान प्लस में हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, ठीक है, धनात्मक हो तो, ठीक, धनात्मक होगा, जब धनात्मक होगा तो निश्चित है कि d का मान क्या होगा, d का मान बड़ा होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में मान क्या होता है, काल्पनिक कहलाता है। क्या कहलाता है, काल्पनिक कहलाता है। ठीक है, और इस स्थिति में क्या कहलाता है, वास्तविक कहलाता है। क्या कहलाता है, वास्तविक मान कहलाता है। इसको दूसरे उस्त भी कह सकते हो, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, और इसको कह सकते हो, ठीक है, ये वास्तविक है, यानी काल्पनिक नहीं है। ठीक है, और यदि शून्य आता है मान, ठीक है, यदि मान क्या होता है, शून्य आता है, ठीक है, तो d का मान, यानी अगर शून्य आता है, d का मान शून्य हो तो मूल समान और बराबर होंगे, मूल समान और क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, यदि d का मान क्या है, काल्पनिक हो, ठीक है, d का मान यदि माइनस में होता है तो मूल कैसा होता है, काल्पनिक कह सकते हैं या वास्तविक कह सकते हैं। तो पूछ सकता है कि इसको हम हल करने के बाद यदि d का मान जिस स्थिति में आएगा वो स्थिति में आप समझ सकते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे जैसे इसमें हम d का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो b² यानी 1 का स्क्वायर -4 1 इंटू c, एक अपान नहीं, ये तो विविक्तकर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, d बराबर कितना आ जाएगा, रूट में -3। ठीक, रूट में कितना आ गया, -3।
तो मूल कैसा है, मूल क्या है, काल्पनिक है। ठीक, तो इसी तरह हमें सवाल देखना है। ठीक है, हाँ ठीक। अब इसके बाद हमें और क्या देखना है, चलो ठीक, इसी तरह विविधकर ज्ञात कर लेना है और कुछ एक दो इम्पोर्टेंट सवाल देखना है, इसको आप ध्यान देना है। ठीक है, किस स्थिति में मूल काल्पनिक होगा, किस स्थिति में मूल वास्तविक होगा। जैसे एक सवाल और हम देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। समीकरण यदि दिया हो, ठीक है, 9x², ठीक है, और -kx प्लस 81 बराबर 0, तो इसमें कह रहा है कि मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। ठीक है, अगर कोई शब्द, कोई क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा आप कहेंगे कि हम कैसे जाने कि इस विविधकर का ही फार्मूला लगेगा। इसके लिए हमारी बात को आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में एक शब्द बोलता है मूल समान होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल बराबर होंगे। ये किसमें का नियम है, ये विविधकर का ही तो नियम है। अगर ऐसे शब्द क्वेश्चन में लिखे हों तो आप ये समझ लेना कि हमें विविधकर ही निकालना है। बताइए इसमें a का मान क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से अगर हम तुलना करेंगे इस समीकरण, तो बताओ a बराबर 9, b बराबर -k, ठीक है, c बराबर 81। ठीक, तो चिन्ह सहित लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो विविधकर हम ज्ञात करने चल रहे हैं। ठीक है, ओ सॉरी, उस वाले सवाल में रूट हटा देना, ध्यान से उतर गया था। d बराबर b² - 4ac होता है। ठीक है, उस वाले सवाल में जो है रूट आप क्या करने है, हटा देना है। विविधकर का सूत्र रूट में नहीं होता है, हम ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, तो d बराबर b² - 4ac, v का मान -k का स्क्वायर और -4a का मान 9 इंटू c का मान 81। ठीक है, गलती हो जाती है, ठीक, ध्यान देना। तो रूट नहीं होता है, मैं श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में समझ लिया था। ठीक है, तो d बराबर देखो -k है, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो k² प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और देखो जब मूल समान होते हैं तो वहाँ पर d का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, d का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा मूल समान की स्थिति में। ठीक है, तो 4 इंटू 9 इंटू क्या, इसको हम गुणा नहीं करते, गुणा करेंगे तो थोड़ा भारी हो जाएगा। ये ऐसे अंक लिखे हुए हैं, इनका वर्गमूल होता है। ठीक है, के को हम इधर कर लेंगे या इसको हम इधर कर लेते हैं, तो k² अकेला हो जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 81। ठीक है ना, हो गया। तो k बराबर क्या है, रूट में 4 इंटू 9 इंटू 81। ठीक, तो आप समझ सकते हैं इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 9 होता है। ठीक है, तो आप गुणा करें, 9 त्रिक 27, ठीक, 27 दूना क्या हो जाएगा, 54, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 54, यानी ये मूल कैसा हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में ही तो आया है। ठीक है, प्लस में आया है, ये मूल कैसा होगा, वास्तविक हो जाएगा। ठीक, तो के का मान इसमें फिलहाल पूछ रहा है, तो के का मान प्लस माइनस में आप 54 कह सकते हैं। ठीक, तो और कुछ सवाल, तो विविधकर से जुड़े हुए जितने भी सवाल हों, मूल वास्तविक हो, काल्पनिक हो, पी का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो, सब सारे सवाल ऐसे ही लगने वाले हैं, उसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो और भी मिटाते हैं इसको हम, कुछ और सवाल। ठीक है, जैसे हम कल आपको एक सूत्र बताए थे। ठीक है, एक सवाल और इम्पोर्टेंट देख लीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण यदि दिया गया है, ठीक है, यदि समीकरण हमारे पास दिया गया है कौन सा, mx² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, किस मान ठीक है, किस मान के लिए, 2 या -1/2, ठीक है, के लिए m का मान होगा, के लिए
m का मान होगा। अब आप यही समझ लीजिए, ठीक है। ये सवाल है बड़ा छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये खुद ही कह रहा है यदि समीकरण ये हो और x के मान ये दोनों हो तो उसके लिए m का मान ज्ञात करो। भाई साफ बात है, जब ये m का मान है, जब ये m के मान है दोनों, ठीक है, तो ये इनके गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो इनका मान इसी में रख दो, m का मान आ जाएगा, ठीक है। चलो हम रख देते हैं, 2 रख देते हैं, ठीक है। कोई एक रख दो, m का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये x के मान होंगे, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर या -1/2 रख दो, ठीक है। उत्तर दोनों से आएगा, ठीक है। m × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 और प्लस 2, ठीक, बराबर इक्वल 0, ठीक है। 2 दूना 4 4m और प्लस 3 दून 6 6 2 8 बराबर 0, ठीक। इसको उधर कर दो, कितना हो जाएगा -8, m बराबर -8/4, कितना आ जाएगा -2, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, आप यदि इनको ये मूल हैं, x के 2 मान हैं, तो निश्चित ये अल्फा और बीटा होंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर -1/2 है। तो आप मूलों का गुणनफल, मूलों का योग निकाल सकते हैं। चलो हम मूलों का गुणनफल निकालते हैं, हमें m का ही मान ही तो निकालना है। तो मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा 2 बीटा -1/2, c का मान ये होता है 2 और 1 मान m, ये से ये कट गया, ठीक है। तो -1 बराबर 2/m, तो क्रॉस गुणा कर देंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा -2। तो जैसे भी चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो तरीका अलग अलग हैं, ठीक है। इसको भी मैं मिटाता हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। इसके बाद क्या है, जैसे द्विघात समीकरण बनाना, ठीक है। जैसे कोई मूल दे दिया जाए, कोई मूल अल्फा का मान दिया गया है 2 + √5/2 और बीटा का मान दे दिया जाए 2 - √5/2, ठीक है। ये मान दे दिया जाए और कह दिया जाए कि द्विघात समीकरण बनाओ भाई। तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा × बीटा, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है यदि मूल दिए हो तो, ठीक है। अल्फा और बीटा के रूप में दिए गए। कभी कभी मूल जोड़ के दे दिया जाए, कह देगा कि मूलों का योग इतना है, तो आप जोड़ने चले जाओ तो वो भी बहुत कहीं गलत हो जाएगा। कह दिया जाए कि मूलों का योग कितना है, 5 दिया गया तो 5 डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि योग दे रखा है लेकिन इसमें जोड़ के नहीं दिया रखा है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। चलो पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। मूलों का योग 2 + √5/2 और प्लस बीटा 2 - √5/2, ठीक है। देखो ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 2 4/2, 2 2 4, ठीक है। और गुणनफल भी निकाल सकते हो, ठीक है, अल्फा × बीटा, ठीक है। गुणनफल गुणा करना है 2 - √5/2 × 2 - √5, ये प्लस में ये -/2। तो बताओ तुम्हें, सामने सामने गुणा होता है गुणा में, ठीक है। बताइए ये a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, b² मतलब 5 हो जाएगा और /2 घट जाएगा -1/2, ठीक। तो ये हो गया। अब इसी में रख देंगे x² माइनस इसका मान कितना आया है, इसका मान 2x हो जाएगा, यहाँ x होता है, ठीक है। और प्लस अल्फा × बीटा कितना हो जाएगा -1/2, ठीक। ये हो गया, ठीक है। इसको क्रॉस गुणा मार दो, हर बराबर सभी में कर दो, 2x² प्लस 4x ओ -4x और -1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो ऐसे सवाल हैं द्विघात समीकरण बनाना, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। और हम कुछ सवाल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दें तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है। थोड़ा वीडियो शॉर्ट होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है।
और आप ऐसा कुछ करें, ठीक है। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे हैं वो हमारे पीछे वाले वीडियो को भी देख लें, ठीक है, जिससे उन्हें आगे समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, आगे हम चल के आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देना, ठीक, हमारी बातों को आप ध्यान देना और हमारे साथ मिलकर आप मेहनत करेंगे और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में आप बढ़ाएंगे, जिससे हमें भी आपके द्वारा प्रेरणा मिले, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा वीडियो देखते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको दिल से शुक्रिया करता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।